तो जब कार्यक्रम की शुरुआत होगी आपको फिर कुलैत लिए चलेंगे। एक बार फिर बजट की खबरों की तरफ रुख कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के बजट की बीजेपी के विधायक प्रीतम सिंह लोधी ने जमकर तारीफ की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। टैबलेट है जिसमें विधायक जो है वो बजट को भी देख सकते हैं और इससे बजट की पूरी प्रति मिलेगी, क्योंकि इसके पहले पेपरलेस बजट नहीं हुआ करता था। इस बार पेपरलेस बजट है, तो आप देखेंगे कि ये डिजिटल इक्विपमेंट जो है वो दिए गए हैं। एक बैग इसके साथ एक फोल्डर भी है, तो इसमें देखना आसान रहेगा कि मुश्किल रहेगा? इसको पढ़ेंगे और पढ़ के फिर इसको सीखेंगे, सीख के फिर इसमें कैलकुलेटर करेंगे। अभी सीखना बाकी है। अरे सीखेंगे ना, हम तो सीख जाएंगे 2 दिन में। बजट कैसा रहा? पूरा बजट, अरे इतना बेहतरीन बजट रहा है कि ये बजट, आज का बजट पूरे, मेरा ख्याल है इस पूरे कार्यकाल में जब से देश आजाद हुआ है सबसे अच्छा बजट आज का रहा है। ये जो टैबलेट वाली प्रक्रिया है, ये आपको सही लग रही है? पहले जो प्रक्रिया थी वो सही? ये अच्छी लग रही है। ये कैलकुलेटर है, सबका कैलकुलेटर हो जाएगा इसके अंदर। सीख लेंगे आराम से? हाँ सीखूंगा, इसको हो जाएगा। नहीं अभी जाऊंगा फिर सीखूंगा, फिर इसको कैलकुलेट करूंगा इसको लेकर। तो ये देखेंगे आपको एक टैबलेट है। मोदी जी ने कहा था ना, तो दुनिया मुट्ठी में, ये मान के चलो कि पूरी विधानसभा मुट्ठी में। पूरी विधानसभा मुट्ठी में आ जाएगी। सवाल जवाब भी देख लीजिए। इसके साथ ही आप ये एक बैग छोटा सा दिया गया और एक फोल्डर भी दिया गया है। ये मिलते ना, तनख्वाह मिलती है जी, वो तनख्वाह को रखेंगे इस बैग के अंदर। तनख्वाह को इस बैग में रखेंगे। प्रीतम सिंह लोधी मजाकिया लहजे में रहते हैं और बजट की सराहना भी कर रहे हैं। भोपाल से कैमरे पर्सन राजू बाता के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी। तो एक फोल्डर मिला है, टैब मिला है और उत्साहित दिख रहे हैं विधायक जी। उधर कांग्रेस विधायक महेश परमार का बजट पर क्या कहना है, ये भी आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस विधायक महेश परमार मेरे साथ मौजूद है। सर, बजट पेश हो रहा था, कांग्रेस हंगामा कर रही थी, किस बात को लेकर आपत्ति थी? ये बजट विकास के नाम पर धोखा है। 2023-24 का बजट आप देख लीजिए, 24-25 का बजट देख लीजिए, वही आंकड़े, वही जादूगरी, बड़े बड़े झूठी घोषणा है। आप सोचिए कि 74,000 करोड़ का शुद्ध घाटा दिखा रहे हैं और स्वयं मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में ये बात कही थी कि विधायक विकास निधि बढ़ेगी विधायकों की। तो आप 200-300 करोड़ रुपए अपने विधायकों की विकास निधि नहीं बढ़ा सकते, तो जो बड़ी बड़ी जादूगरी है, जो आपने असत्य परोसा, पूरा झूठा पड़ा माननीय वित्त मंत्री जी ने, वो कहां से पूरा करेंगे? विधायक उस विकास निधि के माध्यम से उस क्षेत्र में अपना काम करता, जनता की सेवा करता। तो आप सोचिए कि 3,000 करोड़, 6,000 करोड़, 32,000 करोड़ वो कैसे पूरा होगा? सिर्फ ये बजट विकास के नाम पर धोखा है। इसमें ना किसानों के विकास की बात है, ना नौजवानों के लिए रोजगार की बात है, ना माता बहनों के सम्मान की बात है, ना सर्वहारा मध्य प्रदेश के सर्वहारा वर्ग के विकास की बात है। सिर्फ झूठा धोखा और असत्य बजट है ये। झूठा और असत्य बजट कांग्रेस पार्टी के तमाम विधायक बता रहे हैं। विधायक निधि नहीं बढ़ने पर सदन के भीतर हंगामा भी देखने को मिला है। भोपाल से कैमरा पर्सन राजू बातम के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी। वहीं एमपी के बजट को लेकर पूर्व कृषि मंत्री और कांग्रेस विधायक सचिन यादव ने एनडीटीवी से खास बातचीत की, जिसमें सचिन यादव ने कहा कि सरकार बजट में किसान हितैषी होने का बखान कर रही है, लेकिन अमेरिकी डील से किसान बुरी तरह से प्रभावित होंगे। सुनिए। मध्य प्रदेश विधानसभा में कई नवाचार हुए हैं। पेपरलेस बजट हो गया है। पूर्व कृषि मंत्री और कांग्रेस के विधायक सचिन यादव हमारे साथ हैं, हाथ में टैबलेट लिए हुए हैं जो मिला है। बहुत सारे तो नवाचार हो रहे हैं, फिर कांग्रेस इतनी नाराज क्यों है कि बार बार वेल में आई? कम से कम 15 बार टीका टिप्पणी हो गई वित्त मंत्री के भाषण के दौरान। देखिए, जो सदन में कहा गया है वो एक तरह से झूठ का पुलिंदा है और लगातार सरकार शुतुरमुर्ग की तरह बर्ताव कर रही है। हकीकत से मुंह मोड़ने का काम, हकीकत से मुंह चुराने का काम सरकार कर रही है और यही हमारा लगातार विरोध है। सरकार एक तरफ कह रही है कि पूरे प्रदेश को नल जल योजना के माध्यम से शुद्ध पेयजल देने का काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ भागीरथपुरा जैसी घटना घटती है। केंद्र सरकार की रिपोर्ट आती है जिसमें केंद्र सरकार ने ये क्लेम किया है कि प्रदेश की 80% जनता को शुद्ध पेयजल नहीं मिल पा रहा है। तो ये हमारा विरोध है। एक तरफ सरकार कह रही है कि स्वास्थ्य सुविधाओं में लगातार हम सुधार करने का काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ नकली कफ सिरप पीने से 26 मासूम बच्चों की मौत जाती है, जिसका आज दिनांक तक सरकार जिम्मेदारी तय करने का काम नहीं करती है। MY हॉस्पिटल में चूहे कतरने से मासूम बच्चों की मौतें हो जाती हैं। अस्पतालों में पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, डॉक्टर्स नहीं हैं और सरकार लगातार बखान कर रही है। सरकार एक तरफ कह रही है कि हम किसानों के कल्याण उत्थान के लिए सरकार ये प्रतिबद्ध है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अमेरिका के साथ जो समझौता हुआ है जिसने पूरे किसानों की कमर तोड़ने का काम किया है, और अगर यही परिस्थितियां बनी नहीं तो मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में किसानों के पास सिर्फ आत्महत्या करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। सरकार ने एक डेटा दिया था जिस पर एनडीटीवी ने कहानी भी की और बताया कि पिछले 6 सालों में अगर 2 फसलों का ही क्लेम देखें तो लगभग 16,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का प्रीमियम भरा गया और क्लेम सिर्फ 4-4.5 हज़ार करोड़ के आसपास हुआ है। चूँकि आप किसानों से जुड़े रहते हैं, आप खुद भी बड़े कृषक भी हैं,
आपको लगता है कि वाकई फसल बीमा को लेकर के बड़ी उदासीनता हो रही है और ये एक बड़ी समस्या है किसानों के लिए? देखिए, हमारा शुरू से यही कहना है, हमारी पार्टी का शुरू से ये स्टैंड रहा है कि फसल बीमा कुल मिलाकर के सिर्फ बड़े बड़े धन्ना सेठों को, बड़ी बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए फसल बीमा योजना लागू करने का काम किया है। इससे आज दिनांक तक कभी भी किसानों के हितों का संरक्षण नहीं किया। अगर प्राकृतिक आपदा आती है और प्राकृतिक आपदा में जो किसानों को कवच मिलना चाहिए, वो कवच आज दिनांक तक उनको मुहैया नहीं हुआ है। आपने खुद ने आपकी मीडिया एनडीटीवी ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत करी, उसमें 16,000 करोड़ रुपए जो है प्रीमियम के रूप में किसानों से वसूला जाता है और मात्र 4,000 करोड़ रुपए किसानों को दिया जाता है। ये जो बाकी बचा है पैसा, वो पैसा 12,000 करोड़ रुपए कहाँ गया है, वो किसके जेबों में गया है, ये हमारा सवाल है। और जो इस पूरे फसल बीमा योजना में एक जो सबसे बड़ी समस्या है कि जब तक खेत को इकाई नहीं बनाया जाएगा, तब तक ये फसल बीमा हमारे किसानों की कवच के रूप में कभी भी सही साबित नहीं हो पाएगा। मेरा आखिरी सवाल आपसे है, जो मैंने नेता प्रतिपक्ष से भी पूछा था, क्योंकि आप लोगों ने, जैसा मैंने शुरू में भी कहा कि बहुत टीका टिप्पणी हुई, लेकिन बजट आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा। कोई ऐसी बात जो आपको लग रहा है कि ये वाकई लोगों के लिए, जनता के लिए, एक तमाम वर्ग के लिए, चाहे किसान हो, मजदूर हो, नौकरी पेशा, उनके लिए अच्छी बात कही है सरकार ने? देखिए, हमने ध्यान से पूरा बजट सुना, लेकिन सिर्फ और सिर्फ झूठ के बुलंदे के अलावा इस बजट में हमको कुछ नहीं दिखाई दिया। अगर इस सरकार सिर्फ एक ऐसा कोई कदम उठाती जिससे आम जनता को राहत मिलती, जो महंगाई की मार झेल रही है, तो मैं समझता हूँ कि ये बजट का जो लाने का उद्देश्य होता, वो बजट का उद्देश्य सिद्ध हो जाता। चलिए, पूर्व कृषि मंत्री और कांग्रेस विधायक सचिन यादव का मानना है कि ये बजट झूठ का पुलिंदा है और आम जनता के लिए कोई राहत की उम्मीद इस बजट से वो ना करे। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी अभिषेक के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी।